का कारण क्या है? कि धर्म स्थापना और भगवान धर्म की स्थापना उसको करने के लिए आते सरल हैं। भाषा में क्या कह सकते हैं कि लोग चुनौती देते हैं। क्या देते हैं? चुनौती। भगवान का एक नाम क्या है? अज। अज का मतलब कोई उनसे जीत नहीं सकता। अज नहीं, वो क्या नाम है उनका? अजीतो। अज का मतलब होता है अजन्मा, तो तभी जन्म लेते हैं। और अजीतो यानी उनसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान से कोई जीत सकता नहीं है, उनका नाम है अजीत। और हम देखते हैं कि अधर्म का मतलब भी होता है चुनौती। भगवान को लोग चुनौती देते हैं और भगवान उस चुनौती को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान ने बहुत सारी चुनौती, भगवान जब आए थे तब भी दिया था, शिशुपाल ने दिया था, दिया कि नहीं? उससे पहले हम देखते हैं तो हिरण्यकशिपु ने भी चुनौती दिया था। जैसे कि अभी रामायण के अंदर रावण ने भी चुनौती दी थी भगवान को। इसी प्रकार चैतन्य की लीला के अंदर किसने चुनौती दी थी? जगाई मदाई। तभी चैतन्य आके और सुदर्शन निकाला था। तो इसी प्रकार अधर्म, भगवान कहते हैं कि धर्म स्थापना के लिए मैं आता हूँ। उसका मतलब कि अधर्म का मतलब ही होता है भगवान से विद्रोह करना, भगवान को चुनौती देना कि आप नहीं मैं महान हूँ। वैसा आप शक्तिशाली नहीं हो, मैं शक्तिशाली हूँ, ईश्वर हम अहम भोगी। ऐसा तो भगवान बहुत ही खुश होते हैं जब कोई व्यक्ति चुनौती देता है, तो भगवान क्या होते हैं? बहुत ही खुश होते हैं। क्यों क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उनका नाम क्या है? वो कौन है? अजीत हो। और भगवान को पता है ये सभी बद्ध जीव, मूर्ख जीव हाँ चुनौती दे रहे हैं। ऐसा जैसे एक चींटी हाथी को चुनौती दे तो क्या होगा? चींटी का क्या होने वाला है? सर्वनाश। तो इसी प्रकार भगवान को लोग चुनौती देते हैं कि जैसे हम कहते हैं राम राज्य, क्या कहते हैं? राम राज्य। तो राम राज्य का मतलब क्या हुआ? राम राज्य का मतलब ही होता है कि राम के बनाए हुए नियम से राज्य चलता है, उसे कहते हैं राम राज्य। तो जब वो राम राज्य रावण राज्य बन जाता है, उसका मतलब राम के कोई नियम पालन करेंगे नहीं। ऐसा तो जब राम के नियम पालन नहीं करेंगे तो राम है अजीतो। ठीक है? तो लोग जब मूर्खतावश ये सोचते हैं कि हम लोग राज्य चलाएंगे, हम लोग अपना नया सिस्टम बनाएंगे और राम को हम हटा देंगे, है ना, विष्णु को हम हटा देंगे, तो ये उनकी एक पागलपंथी है। तो ये पागलपंथी दूर करने के लिए भगवान क्या करते कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। क्योंकि वो पागलपंथी के कारण क्या होता है कि अच्छे लोग भी परेशान होते हैं, जो भक्ति करते हैं इस समाज संसार के अंदर, जो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, जो लोग शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, सेवा करने का, वो लोग को डिस्टर्बेंस होता है, यानी वो लोग डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो इसीलिए हालांकि बहुत ही जैसे प्रहलाद महाराज जैसे जो भक्त होंगे वो तो डिस्टर्ब होते नहीं है, समझे ना। वो तो बड़े बड़े असुर उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे उनका पिता ही था जो हिरण्यकशिपु, वही परेशान हो गया, सोचिए। और फिर परेशान हो गया तो फिर मारने पे तुल रहा था, मगर उनका कुछ हुआ नहीं। तो इसी प्रकार जो बहुत ही उन्नत भक्त है उनका तो कुछ नहीं होता, मगर तब भी भगवान प्रेमवश क्या करते हैं, यहाँ पर विशेष सुरक्षा देने के लिए अपने भक्तों को भगवान आते हैं। तो इसी प्रकार भगवान रामचंद्र भी इसलिए ही प्रकट हुए आज के दिन। और जो भी अनर्थ इस संसार में जो फैला हुआ था,
वो सबको ख़त्म करने के लिए अनर्थों के जंगल कह सकते हैं हम, अनर्थों के जंगल सफाई करने के लिए भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। तो जब भगवान रामचंद्र वनवास के लिए निकल चुके थे और वनवास के बाद वो गए गुह, जो एक राजा था नीच जाति का, निषाद, वहाँ से होकर फिर वो गंगा नदी पार कर कर भारद्वाज ऋषि के आश्रम, हाँ वहाँ गए। वहाँ से फिर आगे कहाँ गए, उन्होंने कहा कि चित्रकूट जाइए, वहाँ पर और घना जंगल है वहाँ पर ऐसा। तो वाल्मीकि का आश्रम वहाँ पर था, तो वहाँ पर गए और वहाँ पर वो वास कर रहे थे। भगवान रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण वहाँ वास कर रहे थे। और जब वहाँ वास कर रहे थे तो वहाँ का वातावरण वगैरह बहुत अच्छा था। भगवान रामचंद्र सीता मैया को दिखा रहे थे, हाँ सभी जगह का दृश्य वहाँ पर ऐसा। तो हालांकि भौतिक संसार कोई ज़्यादा आध्यात्मिक संसार से कोई उन्नत नहीं है, मगर भगवान जहाँ होते हैं वो जगह क्या हो जाती है, वास्तविक अयोध्या हो जाता है वो। जैसे वास्तविक जो आध्यात्मिक संसार में अयोध्या है वैसा हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए थे तब यहाँ पर गोलोक वृंदावन जैसा ही था सेम वहाँ पर, मगर हाँ ये सभी जो दुष्कृति लोग नहीं होते हैं वहाँ पर, जो यहाँ पर भगवान ने अपनी संहार लीला भी की थी। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पर सीता मैया को दिखा रहे थे। और उतने में ही जब दशरथ महाराज ने भगवान के राम के वियोग में शरीर छोड़ दिया, तब भरत महाराज परेशान हो गए। फिर वापिस रामचंद्र को लेने के लिए अयोध्या से आ रहे थे। तो उस समय वहाँ पर घोड़ों का और सबका लोगों का आवाज़ आने लगा। तो भगवान को लक्ष्मण तुरंत खड़े हो गए, बोले कि ये कोई आ रहा है, हमें तुरंत तैयार होना पड़ेगा युद्ध के लिए। ऐसा बहुत ही उत्साही है, यानी भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए, और एकदम ज़बरदस्त है लक्ष्मण, ऐसा बलराम है लक्ष्मण। तो उन्होंने थोड़ा कहा कि भाई तुम थोड़ा पहाड़ी पे चढ़ के देखो, पेड़ के ऊपर देखो कौन है, उसकी जो ध्वजा होती है रथ की ध्वजा वो देखो, उससे पता चल जाएगा कौन है। तो फिर उन्होंने देखा तो आके बताया, अरे ये तो भरत है, भरत। तो कहा, लक्ष्मण ने सोच लिया कि भरत है ना, मारने आए हैं यहाँ पर, और मार के पूरा राज्य अभी हड़प लेगा ऐसा। तो बहुत ही क्रोधित होकर बोल रहे थे, ऐसा है वैसा है, सब नाश कर देंगे हम उसका, यहाँ पर पूरा हरा देंगे। तो भगवान रामचंद्र ने कहा, अरे लक्ष्मण, ये भरत तो मुझसे प्रेम करता है, तो मुझसे मिलने आया है, मुझे बुलाने आया है, ऐसा है। तो भगवान समझ गए कि भरत की भावना क्या है, समझे ना। तो फिर धीरे धीरे वो लोग नज़दीक आए। नज़दीक आने के बाद भगवान रामचंद्र को देखकर तुरंत ही भरत रोने लगे और तुरंत ही मूर्छित जैसे होने लगे थे ऐसा। तो भगवान रामचंद्र भी मृग छाल सब पहने हुए थे वनवास के समय, और जब वो उनके चरणों में गिर गए भरत, तो उन्होंने उनको उठाया। तो उन्होंने भी देखा कि ये भी मृग छाल पहने हुआ है, इतना बड़ा राजा, यानी वो एक वैराग्य की तरह जंगल में घूम रहा है मृग छाल पहन के। तो फिर वो तो इसलिए था क्योंकि रामचंद्र के वियोग में, और भगवान रामचंद्र के अलावा यहाँ कोई राज्य नहीं कर सकता, राजा नहीं हो सकता, ये भरत को पता था। तो भरत अपनी जो स्थिति थी उसको समझकर कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे। तो इसी प्रकार वो दास की तरह रहते थे वहाँ पर, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं हम। तो फिर भरत ने आके कहा रामचंद्र को कि आप चलिए मेरे साथ, ऐसा है वैसा है सब हो रहा था, और आपके बिना ये राज्य नहीं चल सकता, सभी प्रजा बहुत ही यानी वीराना जैसा हो गया है, और मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा है, मैं सक्षम नहीं हूँ राज्य करने के लिए, ऐसा कहा उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि दशरथ महाराज ने भी शरीर छोड़ दिया ऐसा। तो भगवान रामचंद्र बहुत ही दुखी हो गए, तुरंत ही मूर्छित हो गए, बोले अब तो मैं और भी अब अयोध्या नहीं आऊँगा ऐसा। जैसे 14 साल वनवास तो चलो ठीक है काटेंगे, मगर उसके बाद भी अब मैं अयोध्या नहीं आऊँगा, क्योंकि अभी मेरे प्रिय पिताजी यानी जो दशरथ महाराज थे वो चले गए। तो ये सब कुछ चला, जो भी वहाँ पर मनाना चला रामचंद्र भगवान को। फिर भगवान रामचंद्र भरत को
किसी प्रकार के भाई नहीं मैं तो प्रण लिया है कि मैं 14 साल वनवास करके ही जाऊंगा, ऐसा है, मैं इसके बिना जाऊंगा नहीं, मैं आऊँगा ज़रूर आऊँगा मगर 14 साल के बाद, ऐसा। तो ये सब कुछ वहाँ पर चल रहा था। और हाँ, फिर ये सब चल रहा था। फिर भगवान रामचंद्र ने कहा कि चलो ठीक है सब कुछ तो, मगर मेरे प्रिय भाई पिताश्री को अकेले एवं निःसास छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अपनी माता एवं अयोध्या की प्रजा के विषय में बताओ, क्या वे कुशल एवं प्रसन्न है कि नहीं? तो ये सब क्या था कि भगवान रामचंद्र ने भरत को कुछ प्रश्न पूछे, और ये प्रश्न के बाद भरत ने कहा कि भाई पिताजी ऐसा शरीर छोड़ दिया, ऐसा। तो इसके पहले का ये वर्णन आता है कि भगवान रामचंद्र का भरत से कुछ प्रश्न, जो इस समाज के लिए जो नेतागण है, वो नेताओं को ये सब प्रश्न चुनौती है। जो आज नेता दावा करते हैं, हाँ प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे डायलॉग बोल बोलकर समाज के लोगों को जो मूर्ख बना रहे हैं, ऐसे लोगों को भगवान रामचंद्र के कुछ ऐसे प्रश्न हैं उनके चरित्र के ऊपर की चुनौती है। क्या क्या है यहाँ जो देखो वर्णन हो रहा है। तब राम ने भरत से कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछे जो यहाँ उपस्थित समस्त व्यक्तियों के लिए शिक्षाप्रद थे। मेरे प्रिय भरत, यह जानो कि जहाँ धर्म का पालन होता हो वह साम्राज्य अवश्य ही सफल होगा। अगर जहाँ धर्म का पालन होता है वो साम्राज्य सफल होगा, ऐसा बताया भगवान रामचंद्र ने। तो उसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर धर्म पालन होता है वही साम्राज्य सफल होता है, बाकी होता नहीं है। क्या राज्य में ब्राह्मणों, ज्येष्ठों तथा देवताओं को उचित आदर व सम्मान दिया जा रहा है? क्या बताए यहाँ पर? ब्राह्मणों को, ज्येष्ठ यानी जो अपने वरिष्ठ होते हैं, भाई होते हैं, पिताजी होते हैं, सभी लोग रहता। देवताओं को उचित आदर व सम्मान दिया जा रहा है। तो आज तो जो हम देखते ना, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण है नहीं, हाँ, और जो सही में ब्राह्मण है उनको परखने की शक्ति नहीं है नेतागणों के अंदर, और जो वडील बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है समाज में आज। और देवताओं को तो पूरा इतना अपमानित कर दिया है लोगों ने, हाँ, कि जो वास्तविक जो देवता है उनको तो छोड़कर आज नए नए जो भूत लोग हैं उनको मानने लगे हैं, ऐसा। तो उचित आदर सम्मान दिया जा रहा नहीं है। और उचित आदर सम्मान का मतलब ये भी होता है कि सबका अपना अपना स्तर है। जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, हाँ, ये सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबका अपना अपना एक स्तर है। मगर आज के समाज में क्या हो रहा है? भ्रष्ट समाज में सभी एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक है, सब कुछ एक है, हाँ, सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं। इतने गंदे सिद्धांत है अभी। तो ये तो हम देख सकते हैं कि सबका अपमान ही हो रहा है। अगर सबको हम एक स्तर पे मानना, वो क्या है? अपमान है, ऐसा। जिस प्रकार विष्णु कौन है? परम है, हाँ, शिव और ब्रह्मा के अधीन है, मगर सबको एक समान कह रहे हैं, तो ये सबका अपमान हो रहा है, ऐसा। और कहा, क्या राज्य में स्त्रियों का सम्मान किया जा रहा है और क्या वे सुरक्षित है? हम देख सकते हैं कि आज के समाज के अंदर स्त्रियों का सम्मान कैसे हो रहा है? हाँ, स्त्रियों का सम्मान हो रहा है कि अपमान के रूप में उनको बाहर निकालना, स्वतंत्रता देना, फिर उनके ऊपर गंदी नज़र डालना, हाँ, उनको इस प्रकार निर्वस्त्र देखना, और सभी प्रकार की सब आज़ादी उनको देना, समझे ना? सभी प्रकार के मतलब विवाह अपनी मर्जी से करो, बच्चे अपने मर्जी से पैदा करो, जब अपनी मर्जी में आए तलाक दे दो, समझे? इस प्रकार सम्मान नहीं हो रहा है आज के समय में, अपमान हो रहा है स्त्रियों का। और भगवान श्री रामचंद्र ने भरत को ये सब पूछा कि हो रहा है कि नहीं अपने राज्य में। तो उसका मतलब जो भी नेतागण हैं जो राज्य में ठेका लिया है उनकी जिम्मेदारी में आता है ये। आज हम राम मंदिर बना रहे हैं, हाँ, अच्छी बात है,
मगर क्या राम राज्य के नियम पालन कर रहे? नहीं। अगर वो नियम अगर आ गए तो ये बदमाश यहां पर चलेंगे नहीं। मगर क्या हो रहा है अभी? हाँ, जय जय श्री राम, मगर राम के जो नियम है उसको नहीं, उसकी चर्चाएं होती नहीं है। चर्चा किस विषय की होती है? मंदिर कैसे बनाना है, ऐसा है वैसा है, फिर सिक्योरिटी रखो, फिर ऐसे लोगों को मत आने दो, ऐसा है वैसा, ये सब चर्चाएं हो रही है। मगर लोगों के हृदय जो शुद्ध होने चाहिए वैसी कोई चर्चाएं हो रही नहीं है। तो क्या कलह होने पर निष्पक्ष न्याय होता है? कलह का मतलब क्या हुआ? झगड़ा हुआ। तो हर एक राज्य में थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही है। तो उसमें न्याय कैसा हो रहा है? निष्पक्ष हो रहा है या? समझो, निष्पक्ष का मतलब पक्षपात नहीं हो रहा है। कहीं ये मेरा संबंधी है, ये अपने पार्टी का है, तो उसने चलो कोई भी मर्डर कर दिया या रेप कर दिया, चलो जो भी हुआ, तो उसको किस प्रकार अभी उसको पैसा या कोई जैक लगा के छुड़वा देते हैं। हाँ, और किसी और जो मासूम व्यक्ति होगा ना, उसको डाल देंगे भी इसने बलात्कार किया था, ऐसा। तो ऐसा ये जो भ्रष्ट समाज है, जो गंदी राजनीति है, वहां पर ये सब कुछ होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि क्या कलह हो रहा है क्योंकि अंदर अनर्थ है, लोगों को अनर्थ के कारण कभी कभी टकराव होता है। मगर वहां पर क्या होना चाहिए? यथोचित न्याय होना चाहिए, पक्षपात नहीं होनी चाहिए। भगवान रामचंद्र ने ये कहा। आज तो पक्षपाती हो रहे हैं हर जगह पर, हम देखते हैं। हाँ, न्याय, उचित न्याय होता ही नहीं है। फिर कहा कि मुझे आशा है कि तुम राजा के निम्नलिखित 14 गुणों को जानते हो। कौन से 14 गुण हैं? नास्तिकता, जो निम्नलिखित 14 दुर्गुण है, जो दुर्गुण राजा, यानी कि कैसे राजा बोल सकते हो उनको? भ्रष्ट राजा। जो भ्रष्ट राजा के 14 गुण, दुर्गुण बताए गए हैं इसके अंदर। इसमें पहला ही क्या है? नास्तिकता। सबसे पहला दुर्गुण क्या होता है लोगों के अंदर? नास्तिकता। समझे? और आज हम देख सकते हैं वही समाज के जो नेतागण हैं उनमें पाए जाते हैं नास्तिक। कैसे नास्तिक? भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, तो इसमें कोई प्रोत्साहन दिया जाता नहीं है। किसमें दिया जाता है? मानव सेवा ही माधव सेवा। वे मानव ही माधव है। दरिद्र नारायण सेवा। हॉस्पिटल बनाओ, फिर क्या बनाओ? स्कूल बनाओ, और अनाथ आश्रम बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ। हाँ, सभी प्रकार के जो जिसके मन बिगड़ जाते हैं, उसके बाद जो उत्पात मचता है समाज के अंदर, वही चीज बनाने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। मंदिर बनाओ और माता पिता की सेवा करो, ये सब तो अभी उड़ी गए। आधुनिक शिक्षाएं, हाँ, जो स्कूल बनाओ, चलो ठीक है। कौन सी शिक्षा दे रहे हो? रामायण की, गीता की, भागवत की? नहीं नहीं नहीं, कौन सी? उसकी, वो डार्विन की। हाँ, बिग बैंग थियरी, ये थियरी, वो थियरी, कॉस्मोस थियरी, ये सब थियरी पढ़ाते हैं। और विदेशी जो होते हैं अपने फिलोसोफर्स, उनके गुणगान सुनाए जाते हैं उसके अंदर, उनको एप्रिसिएशन दिया जाता है। और हमारे जो इतने बड़े वाल्मीकि ऋषि हुए, वेद व्यास हुए, नारद मुनि हुए, ये सब के चरित्र के बारे में कुछ समझाया जाता नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है? मिथ्या है, और वही सब सत्य है ऐसा। तो ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। ये सब नास्तिक साम्राज्य के नास्तिक नेताओं के सब दुर्गुण। और पाखंड, दूसरा कौन सा है दुर्गुण? पाखंड। पाखंड हो रहा है। पाखंड का मतलब कि हम तो बहुत बड़े धार्मिक है, हम तो ये उसके भक्त है, हम तो महान भक्त है। जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर यूपी साइड के लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर एक अहंकार क्या होता है बताए? अरे हम तो यूपी के हैं, अरे भगवान तो हमारे ही है, हम तो उनके परम भक्त है, हम तो
बचपन से जानते हैं, हमें तो समझाना ही नहीं चाहिए, हम तो समझाने के लिए बने हैं, समझे। ऐसे लोग होते हैं ना, कभी उनको ये नहीं पता होगा कि कृष्ण के दादा का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, वो भी पता नहीं होगा, सोचिए। और वो दावा करते हैं कि हम लोग सब जानते हैं। वृंदावन के अंदर 12 वन कौन कौन से है वही पता नहीं होगा उनको, सोचो। और क्या है, क्रोध। क्रोध का मतलब कौन सा क्रोध? अरे मैंने इतनी मेहनत की और तब भी मेरे इतने वोटिंग कम आए, तो क्रोध आता है उसको, समझे ना। तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं होने के कारण जो क्रोध आता है, इसे कहते हैं मिथ्या, मिथ्या क्रोध है ये। दीर्घ सूत्रता, विलंब, समझे ना, विलंब करना। आलस्य, आलस्य का मतलब हम आपको ये देंगे, वोटिंग चुनने से पहले हम आपको ये देंगे, आपको रास्ता बना के देंगे, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। फिर 5 साल तक क्या करेगा वो? आलस्य। लोग जाएंगे मोर्चा लेकर, अरे हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, काम चालू है। ऐसे करते करते 5 साल पूरा पैसा बना लेगा वो। आलस्य। इंद्रियों की अधीनता, कैसे लोग होते हैं वो? इंद्रियों के गुलाम होते हैं। और सही में राज्य कौन कर सकता है? पहले के लोग कौन से होते हैं? राज ऋषि, यानी गोस्वामी जैसे वो लोग होते थे, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त की होती थी। और जिस प्रकार धर्म जो कहता है इस प्रकार राज्य करेंगे। तो ये दुर्गुण क्या है उनके अंदर? इंद्रियों के अधीन है वो लोग, गुलाम है। कैसे गुलाम है? उपदेशों के प्रति अरुचि, भगवान के जो उपदेश है, शास्त्रों के जो उपदेश है उसमें अरुचि होगी उनको, सोचिए। और वही हो रहा है आज। कौन गीता को लेकर और रामायण को लेकर अप्रिशिएट कर रहा है, उनको वखान कर रहा है, या जो गीता पालन कर रहे हैं उनको कौन सा वखान कर रहे हैं लोग, क्या आप अच्छा काम करते हो, सोचो। तो ये उनकी क्या है? उपदेशों के प्रति अरुचि। असावधानी, असावधानी का मतलब कि ये माया का राज्य है, और अगर ऐसे दुर्गुण राजा होंगे यहाँ पर तो मायाग्रस्त होंगे वो। और जब मायाग्रस्त ऐसे राजा होते हैं, जैसे वैण महाराज थे, समझे ना, तो वैण महाराज भी ऐसे ही थे, तब सब ऋषियों ने उनको मार दिया। तो ऐसे मायावश होते हैं। तो मायावश ऐसे राजा होंगे तो प्रजा भी कैसी होगी? मायाग्रस्त होगी। मगर जहाँ पर सावधानी पूर्वक राज्य होगा तो उनको पता है राजाओं को कि भाई ये माया बहुत खतरनाक है, और धर्म पालन करने से भगवान की लोग भक्ति करेंगे तभी ये समाज के अंदर लोग माया से मुक्त होंगे। उसका मतलब ही है कि वास्तविक आनंद सुख शांति का अनुभव करेंगे। और सभी असावधानी रख रहे हैं, अभी सावधानी कोई रखता नहीं है, क्योंकि लोगों को माया के बारे में पता ही नहीं है, माया कितनी खतरनाक है वो तो अभी किसी को पता ही नहीं ना। पढ़ाई में आता है सब कुछ। अगर गीता भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि मम माया दूरत्या, कि माया शक्ति मेरी बहुत खतरनाक है। बहुत सामान्य समझ रहे लोग माया को। अयोग्य मंत्रिमंडल के प्रति प्रीति। अयोग्य मंत्रिमंडल, इसका मतलब कि लोग योग्य नहीं है मंत्रिमंडल में बैठने के लिए। शूद्र ऐसे लोग वहाँ बैठते हैं और राज्य के लिए प्लानिंग करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। जैसे हमने 5 मूर्ख लोगों को बिठा दिया, ठीक है, अभी आपको देश चलाना है 5 मूर्ख लोगों को, तो क्या करेंगे 5 मूर्ख? क्या करेंगे? आपकी मूर्खता का प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर, और उसी मूर्खता के बाद जो कंक्लूजन में आएगा वो भी एक मूर्ख वाला होगा। जो भी सिस्टम बनेगी ना वो निरी मूर्ख होगी, क्योंकि किसने बनाई है? मूर्खों ने। ऐसा तो कैसे है यहाँ पर मंत्रिमंडल की भी प्रीति, ऐसे मंत्रिमंडल बना देते हैं यहाँ पर। जैसे अभी ये हम देखते हैं ना, वो दीदी सब तमाशा करते हैं वो लोग। अभी कोरोना के समय में वहाँ पर बीड़ी इकट्ठा की है वोटिंग के लिए। योजना में अव्यावहारिकता, योजना बनाएंगे मगर उसमें व्यावहारिक होंगे नहीं। व्यावहारिक का मतलब जो बोले वो करना,
जो बोला है वो करने का। अभी क्या जो बोलते हैं फिर मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको फायदा हुआ तो करेंगे काम, में तो नहीं करेंगे। रहस्य को गुप्त रख पाने की अयोग्यता, हमेशा जो रहस्य होते हैं उसे गुप्त रखना होता है, सभी लोगों को बताना होता। कुछ बातें ऐसी होती है, मगर क्या करेंगे ऐसे जो लोग होंगे अभी मूर्ख लोग, तो क्या करेंगे, ऐसे रहस्यों को पब्लिक में बता देंगे। फिर तो रहस्य रहता है नहीं है ना। रहस्य किसे कहते हैं, जो बताना नहीं होता है, छुपा के रखना होता है, उसे रहस्य कहते हैं। तो सभी को बोल देंगे वो लोग, ऐसा है। मूर्खों की संगति क्या है, भ्रष्ट राजाओं का, नेताओं का मूर्खों की संगति। कौन है मूर्ख? हाँ, अमेरिकन जो नेतागण हैं बाहर के, विदेश के, सब मूर्ख लोग हैं। भारत भूमि जन्म लैया जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत में जन्म लेने का मतलब सार्थक क्यों होता है? क्योंकि भारत के अंदर धर्म है, नैतिकताएं है, शुद्धता है, दया है, तपस्या है, शौच है। ये सभी चीज यहां पर राजाओं में पाई जाती थी। तो इसीलिए भारत के जो राजागण होते थे वो पूरे विश्व पे राज्य करते थे, पृथ्वी पर, समझे ना, पूरी भारतवर्ष पे राज्य करते थे। क्यों? क्योंकि भारत भूमि कैसी है, पवित्र भूमि है, पवित्र नदियां हैं, ऋषि मुनि, क्योंकि उनके जो राजागण ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन से राज्य करते थे। तो ऋषि मुनि इतने क्वालिफाइड ऋषि मुनि होते थे, शुद्ध होते थे, और वो जो मार्गदर्शन देंगे वो राजा करते थे, और इसीलिए वो पूरे राज्य में, पूरी पृथ्वी पर राज्य कर पाते थे। सोचिए, चक्रवर्ती सम्राट। और आज क्या हो रहा है, आज वो विदेशी जो गौ मांस खाने वाले लोग, हाँ, जो व्यभिचारी है, मांसाहारी, व्यभिचारी, नशा करने वाले, ऐसे लोगों से विचार विमर्श हो रहा है। उनके विचार हम यहाँ पर चला रहे हैं भारत के अंदर। फैक्ट्री बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, समझे ना, ये बनाओ, वो बनाओ, फिर यहाँ पर घर पात करो, फिर फ्री रिलेशनशिप करो, फिर क्या करो, थर्ड जेंडर भी एक दूसरे समलिंग विवाह कर सकते हैं। इतने गंदी चीज़ें यहाँ पर भारत में आ रही है, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सभी खत्म हो रही है, समझे ना। तो ये क्यों हो रहा है? हाँ, मूर्खों की संगति, धार्मिक रीतियों की उपेक्षा एवं शत्रु का सामना करने की अयोग्यता। शत्रुओं के साथ सामना करने की अयोग्यता है। कैसे? कि हमें इतने गुलाम हो गए, एक देश से कुछ प्रोडक्ट अगर हमारे यहाँ आती है तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। अभी उसकी बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हमें सहन करनी पड़ती है। जैसे चाइना ने इतना कुछ किया, प्लास्टिक खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया, सत्यानाश किया, मगर क्या होता है, जब एक्शन लेने की बारी आती है तब लोग ठंडे हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये फ़ायदा फिर नहीं आएगा अपने को, ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा कर करके फिर युद्ध क्या हो जाता है, टल जाता है। तो मेरे प्रिय भाई, क्या तुम्हें पराक्रम के तीनों प्रकार, शक्ति, प्रभुत्वता तथा बुद्धि का ज्ञान है? पराक्रम के लिए क्या तीन चीज चाहिए? शक्ति, प्रभुत्व और बुद्धि। उसका ज्ञान है? कहाँ है आज के लोगों के अंदर एक ज्ञान? कोई पराक्रम, उनके कैसे पराक्रम हुआ है अभी? अभी पराक्रम कैसे होते हैं? इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं समाज के अंदर, उनके कुकर्म के कारण, कोरोना जैसे। तो ये सब किस लिए हो रहा है? शक्तिहीन, प्रभुत्वहीन, बुद्धिहीन नेताओं के कारण। क्या तुम अधिक बोलने वालों, अपशब्दों का उपयोग करने वालों, संपत्ति अपहरण करने वालों एवं अन्यायी, इन चारों के संग से स्वयं को दूर रखते हो? क्या कहा भगवान रामचंद्र ने? कि अधिक बोलने वाले, अपशब्द बोलने वाले, संपत्ति अपहरण करने वाले, अन्यायी लोगों का, ये चार प्रकार के लोगों का आप संग कर रहे हो। तो ये सभी जो भ्रष्ट राजा होते हैं ऐसे लोगों का संग करते हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं। क्या तुम उन 16 प्रकार के राजाओं के साथ संबंध को अस्वीकार करते हो जो किशोर हो, छोटा बच्चा,
अनुभवहीन हो, वृद्ध हो, दुर्बल हो, रुग्ण हो, यानी रुग्ण का मतलब बीमार, जो अपदस्थ कर दिए गए हो, जो अति क्रोधी हो, कायर हो, लोभी हो, विषयी एवं तुच्छ हो, जो युद्ध में पराजित हो, जो प्रायः राज्य से बाहर प्रदेश में घूमते हो। समझे ना, अपने राज्य में नहीं घूमता, बाहर प्रदेश में घूम रहा है, जहाँ का राजा है वहाँ का नहीं घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, ऐसा है। और कौन था वो? नेहरू था ना। जिसके अनेक शत्रु हो, जो अति निर्धन हो, जो धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी हो तथा जो मंत्रियों द्वारा तिरस्कृत अथवा मानसिक रूप से विचलित हो। ऐसे 16 प्रकार के जो लोग हैं उनका संग कर रहे हो, ऐसा कहते हैं। अगर ऐसे लोग का संग करोगे तो तुम कभी भी आदर्श राजा बन पाओगे नहीं। सोचिए। और आज जो भी नेतागण आते हैं सब ऐसे ही बदमाश होते हैं, जितने भी आते हैं ना, सब बस पब्लिक से किस प्रकार माल कमाए और पब्लिक को परेशान करे, है ना। उनका कोई उद्देश्य पब्लिक को सुख शांति, अगर सुख शांति देना होता तो आधुनिकता इतनी फैलाते नहीं, फैक्ट्री नहीं बनाते, गायों का वध नहीं करवाते। अगर ये सब तो पाप में कार्य हो रहा है, उसका मतलब कि ऐसे राज्य समाज के अंदर उत्पात ही मचाएंगे, जितने समय तक रहेंगे उतने समय तक, और ये सब कुछ हो रहा है। मुझे आशा है कि सहस्त्र मुखों की अपेक्षा किसी एक विद्वान की संगति को तुम उचित समझते हो। सहस्त्र मूर्ख यानी हजारों मूर्ख होंगे, उसमें से एक बुद्धिमान को तुम पकड़ोगे, सहस्त्र मूर्खों को नहीं। समझे। आवश्यकता के समय एक गुणवान मंत्री अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, जबकि सहस्त्र मूर्ख मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। हे भरत, यदि कोई राजा ऐसे वैद्य को जो केवल रोग वर्धन में प्रवीण होता है, ऐसे सेवक को जिसका उद्देश्य अपने स्वामी का अपमान करना होता है, और ऐसे योद्धा को जो स्वयं शासक बनना चाहता हो, सेवा निवृत्ति नहीं करता, तब ये सभी उसे राजा को अवश्य ही समाप्त कर देंगे। ऐसे लोग क्या करते हैं? राजा को समाप्त कर देते हैं। क्या स्त्रियों को तुम सुरक्षा एवं सम्मान देते हो? क्या वे अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट है? तुम्हें स्त्रियों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। एक राजा जो होता है उसको स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? कौन उदाहरण था? दशरथ महाराज, कई उसके कारण बेचारे भोले बारे बेचारे भगवान रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा, है कि नहीं। और स्त्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उसका मतलब कि जो भी स्त्रियां जैसे मंथरा के संपर्क में आई, अच्छी थी वो, कई बुरी नहीं थी, कई राम को बहुत प्रेम करती थी। आप पढ़ो रामायण में वर्णन आता है, बचपन से ऐसी नहीं थी वो, शत्रुता ऐसा सब कुछ नहीं था। मगर कहने का मतलब ऐसा होता है कि गलत संगति किसी का भी दिमाग घुमा सकती है। अगर विवेक नहीं है पावरफुल हमारा, तो किसी का भी सर घुमा सकती है। तो इसी प्रकार मंथरा ने इस प्रकार चढ़ाया कई को इतना डरा दिया, भयभीत कर दिया कि अंत में गुण के अंदर भी दोष देखने लगी। क्या देखने लगी? भगवान रामचंद्र में कोई दुर्गुण नहीं था, वो उसमें दुर्गुण देख लिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया। सोचिए। तो इसीलिए हमें शास्त्र में कहा गया है कि असत्संग मत करो। क्यों? क्योंकि असत्संग क्या होगा? हमारे पुण्य, हमारी भक्ति सब नष्ट कर देंगे। ऐसे लोग होते, इतने खतरनाक लोग होते वो, क्योंकि वो जहरीले होते हैं। जहरीले का मतलब क्या होता है कि हर एक में दोष निकाल के दिखाएंगे, अरे तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर लोग कहते हैं कि जैसे अभी लोग कहते हैं ये श्राद्ध विधि करते हैं ना हम, तो यहाँ से वहाँ जाता है, अरे यार तुम वो चीज़ मेरे को यहाँ पर लेके दिखाओ, मैं वो खाना वहाँ पड़ा है ना, उसको मैं वो उठ के मेरे पास आ जाए तो मैं मानूंगा यहाँ से पितृलोक जाता है। तो ऐसे नास्तिक लोग होते हैं, बहुत खतरनाक लोग होते हैं। जैसे चार्वाक मुनि थे ना, नास्तिक थे वो। ऐसा घी खाओ, ये जीवन तो भोग करने के लिए मिला है, तो भस्मीभूतस्य देहस्य, सब खत्म हो जाने वाला है,
ना, वापस बार बार थोड़ी मिलने वाला है। ऐसे करते लोगों को क्या करते हैं, बेचारे थोड़ा भी ध्यान भगवान में होता है उसका लेकर पूरा ख़त्म कर देते हैं। अरे कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ, वैसा है वैसा है सब। तो इसीलिए क्या उन्होंने कि तुम ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे स्त्रियों वगैरह पर जो किसी भी बहकाव में आ जाए। तुम्हें स्त्रियों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, सक्षम गुप्त रहस्य प्रकट नहीं करने चाहिए। ऐसा भरत की जटा एवं वन के अनुकूल वस्त्रों को देखकर राम समझ गए कि यह सब भरत के उनके प्रति प्रेम के कारण है। भरत के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, मगर भगवान ने वहाँ पर समाज को, क्योंकि रामायण के अंदर कहीं जगह, कितनी सारी जगह पर रामचंद्र भगवान ने शिक्षाएं दी है, समझे ना। अभी एक अलग से, जैसे भगवद गीता एक कैसी है, उपदेश भगवान की शिक्षा है ना, ऐसे अलग से नहीं है कोई किताब। रामायण के अंदर ही कहीं कहीं जगह पर भगवान रामचंद्र ने ऐसी शिक्षाएं दी है, उसको हम पढ़ते तब निकाल के समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पर उन्होंने सब कुछ कहा है। ऐसा तो बहुत ही अद्भुत शिक्षाएं उन्होंने दी थी। और यहाँ पर बताया गया है कि भरत ने उत्तर दिया, हे राम, मेरी माता के षड्यंत्र का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मेरे अनुसार आप ही सिंहासन के सही उत्तराधिकारी है, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप अयोध्या लौटकर साम्राज्य का शासन संभाले। व्यावहारिक तौर पर पूरी अयोध्या जड़वत स्थिर हो गई है। जड़ हो गई है, ऐसे जड़, जड़ का मतलब पता है ना, कि एकदम लोग निरुत्साही हो गए हैं, उत्साह है ही नहीं किसी के अंदर। जड़ जड़ व्यक्ति कैसा होता है, जिसमें उत्साह ही नहीं होता, वो पड़ा रहता है, ऐसा है जड़ भरत। जड़ भरत तो बहुत उत्साही थे, मगर ये लोग बहुत शोषण करते पब्लिक लोग। अगर थोड़े से भी हमारे अंदर कोई अच्छे विनम्रता पाई गई तो इतने निचोड़ देते हैं। तो क्या है यार भाई, जीवन नष्ट हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मूर्ख बने रहो। तो ऐसे राम राज्य के अंदर सभी लोग भगवान राम के वियोग में क्या हो गए थे, एकदम जड़ जैसे हो गए थे। हम वर्णन में कल वीडियो बनाए, उसमें बताया था किस प्रकार पुष्प भी मुरझा गए थे, हवा भी ऐसी उदासी जैसी थी, नदियाँ सूख गई थी, फल भी मुरझा गए थे, जानवर ऐसे बैठे रहे थे, सभी पशु चलते ही नहीं थे, खाने की तलाश में जा नहीं रहे थे। रामचंद्र के वियोग में तो पूरी अयोध्या की सृष्टि ही पूरी उदासीन हो गई थी। सोचिए, तो समझ में आता है कि उदासीन का मतलब क्या होता है। भगवान के विरह में जो पीड़ा आती है उसे कहते हैं उदासीन। समझे, अभी तो उदासीन संप्रदाय ऐसे है यहाँ पर जो आराम से चाय बाय पीते हैं, कॉपिन पहनकर वो घूमते रहते हैं, भभूति लगाते हैं, लगता नहीं वो उदासीन है ऐसा। तो सही उदासीन क्या होता है, वो मथुरा जब भगवान जा रहे थे कृष्ण मथुरा, तब वृंदावन की स्थिति ऐसी उदासीन जैसी थी, और अयोध्या भी इसी प्रकार उदासीन जैसी थी।